Hello, what's up, guys? Today in this video, we will see how to send a beautiful email templates using MJML in our application. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Gmail में इतना ब्यूटीफुल है जो आपको दिखाई दे रहा है टेम्पलेट, ये अब आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे हैं वो भी बहुत awesome है। लाइक वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अपने कोड पे मैं चलता हूँ यहाँ पे ओवर हियर एंड यहाँ पे चल के इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक मेल आता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मेल आता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एक ईमेल आ रहा है जहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत बेसिक है। आप खुद बताओ ना, लाइक आपको ये ज़्यादा लुक पसंद आ रहा है या मतलब आपके ऑफिशियल जीमेल में अगर इस तरीके का आ जाए, भाई दिस इज़ द ईमेल आईडी, ये आपका कोड है, इसको वेरीफाई पे क्लिक करो, कौन सा आप ज़्यादा प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली 99.999% लोग बोलेंगे भाई कोई भी अगर वेरिफिकेशन का लिंक हो तो वो मेरे जीमेल पे आ जाए कुछ इस तरीके से, ना कि कंसोल में जाना पड़े मुझे, वहाँ पे मैं क्लिक करूँ फिर ओपन हो एंड मुझे कुछ इस तरीके का ओल्ड फैशन वाला दिखाई दे। ऑब्वियसली राइट। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे फाइनली ये जो सपना है कि मैं अपने जीमेल पे ही कुछ भी वेरिफिकेशन लिंक शेयर कर सकूं वो पूरा होने वाला है। तो बेसिकली दो वीडियो में आज हमें ये देखना है कि ये जो ऑसम ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये ब्यूटीफुल ईमेल, रेस्पॉन्सिव ईमेल्स हम कैसे शेयर कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। एंड एटलीस्ट ये जो अभी आपको आपके जीमेल पे दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा एंड इसमें हमारी हेल्प करने वाला है MJML। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसका नाम भी देखो ना क्या रखा है, द रेस्पॉन्सिव ईमेल फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मेन काम ही यही है कि आप कभी भी जब आपको लाइक ऑनलाइन ईमेल शेयर करना हो ना, तब आप गाइस उसमें कुछ भी यूज़ कर ही नहीं सकते। सो वी नीड लैंग्वेज जिसके थ्रू हम उसको कुछ तो मॉडिफाई कर सके, तो वहाँ पे ये MJML आपका काम आता है। इट्स समथिंग लाइक मेल जेट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका मेल जेट है। जो भी हो, यहाँ पे आप टेम्पलेट देख सकते हो, इनके पास भरे पड़े टेम्पलेट्स है। कैसा टेम्पलेट आपको चाहिए, किस तरीके का मेल आपको शेयर करना है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट डोंट वरी, हम सब कुछ देख लेंगे। हेयर इज़ द API जो हमें आप चाहो तो API भी यूज़ कर सकते हो, बट कैसे यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो MJML पे चलते हैं, NPM वाला इसका जो पार्ट होगा, तो MJML यहाँ पे है। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है गाइस, इसको सिंपली इंस्टॉल करना है सबसे पहले, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आपको पता चल गया कि आज और कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ MJML हम ब्यूटीफुल रेस्पॉन्सिव ईमेल्स के जो टेम्पलेट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आपको अभी तक आइडिया नहीं आया होगा क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये एक आपका ईमेल का एक बॉडी है। आपको इस तरीके का बस 3 टेक्स्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है या कुछ इस तरीके का ये लुक एंड फील आपको पसंद आ रहा है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, हम इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये कितना प्यारा है, तो हमें यही क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ MJML। सो इसलिए हम इसको इंस्टॉल किए, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे रन वापस से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको आना है auth.services एंड आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पूरा पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड या ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द कोड। हम हमारे नोड मेलर को ये भेज रहे थे एंड दिस इज़ माई HTML का बॉडी। अब मुझे ये जो मेरा HTML का बॉडी उसको चेंज करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चलूँगा, वी हैव वन न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा, एक सेकेंड, नॉट इनसाइड सर्विसेज बट लाइक ओवरऑल मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इस सर्विसेज के अंदर काहे जा रहा है ना, अब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ईमेल करके या ईमेल्स करके आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए। उसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट कर लीजिएगा गाइस, जिसका नाम आप दे सकते हो verify-email डॉट। याद रखना, डॉट के बाद ना आपका जो एक्सटेंशन होगा इट मस्ट बी MJML। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बाय द वे गाइस, ये जो कोड है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि पूरा मैं A to Z इस कोड पे आपके पास जाऊं। जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ आपको HTML ही लगेगा, काइंड ऑफ आपको JSX ही लगेगा। इसमें सिर्फ 2 चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट। एक तो ये आपका कोड, ठीक है, एंड कहीं तो एक जगह पे आपका ये लिंक। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2 चीज़ आपका एक प्लेस होल्डर है जिसमें जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, ठीक है। क्योंकि लिंक में तो मुझे अपना वेरीफाई ईमेल का लिंक देना पड़ेगा एंड कोड पे हम वो टोकन, बेसिकली हमारा जो टोकन आईडी वो हमें पास करना है। क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए,
ये है आपका कोड, दैट इज योर टोकन एंड दिस इज द लिंक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दो वैल्यू मुझे बस चाहिए डायनेमिक, बाकी सब ये जो भी जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो आप जस्ट फिगर आउट कर सकते हो। ये देखो MJ टाइटल में वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, हम फॉन्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, रोबोटो यूज़ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। MJ स्टाइल ये पूरा देखो ना, टोकन कंटेनर, वेरिफिकेशन बटन, ये ट्रांजेक्शन बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट फैमिली, काइंड ऑफ लाइक आप समझ लो HTML विथ इनलाइन CSS, कुछ यही आप समझ लीजिए, ठीक है। MJ का टेक्स्ट, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मतलब ईजी है, कोई नहीं, बस आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। बस मैंने जो दो बातें बोली वो ध्यान रखना, प्लेस होल्डर दो हमारे यहाँ पे। अब ये आपका काम हो गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चल के सब फालतू को हटाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है auth.service, क्योंकि यहाँ पे मेरा HTML का बॉडी ये था, है ना, लेकिन अब मुझे उसको चेंज करना है विद दिस बॉडी। अब कैसे होगा ध्यान से देखना, तो इस बॉडी में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ये, टू गेट द फाइल डेटा, है ना, ऑब्वियसली वी नीड टू गेट द फाइल डेटा। अब हम फाइल का डेटा कैसे गेट कर सकते हैं, बेसिकली ये जो मैंने क्रिएट की, ये मुझे ये पूरा का पूरा डेटा मुझे अब चाहिए। तो देखो गाइस कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इस फोल्डर का वेरिएबल का नाम मैं ये रख देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अब आपको उस डेटा को रीड करना है या आपको डेटा चाहिए सिंपल, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वी हैव fs डॉट रीड फाइल, कुछ इस तरीके से हमारे पास है। फिर रिमेंबर इसके थ्रू हम रीड कर सकते हैं, लेकिन रीड करने के लिए मुझे एटलीस्ट वो फाइल का जो पाथ है वो तो मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम फिर पाथ यूज़ करते हैं। इसको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, हालांकि हमें fs को भी इंपोर्ट करना है। पाथ डॉट वी नीड टू गो विद द जॉइन मेथड, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस जॉइन में हमारे पास एक मैंने बताया कि अगर आप कॉमन JS यूज़ करो तो उसका एक अलग कोड है। अगर बेसिकली उसमें हाइफन डर नेम हाइफन था, बट अगर आप ES मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो देन फॉर डैट इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट डर नेम, ठीक है, ये हो गया। फिर डबल कोट्स दीजिएगा, डॉट डॉट, इफ यू रिमेंबर हम डॉट डॉट दे के गाइस एक फोल्डर के बाहर जा सकते हैं, ठीक है। फिर कॉमा, अब हम बाहर जा चुके तो अब मुझे ईमेल वाले फोल्डर पे जाना होगा। एक काम करता हूँ यार, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ ये, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं फिलहाल इतना करता हूँ, console.log, है ना, एक सेकेंड, ये MJML टेम्पलेट, ठीक है। ये तो आपको मालूम है ये हमें कब मिलने वाला है, ये जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा रिसेंट वाले पे, ठीक है। क्लिक कर दी मैंने, ये देखो बूम गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये देखो F कोडिंग Node.js नोड ऑथ में मैं ईमेल फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ईमेल फोल्डर तक मैं आ गया हूँ, ये इसके कारण हुआ। अब ईमेल फोल्डर के अंदर आ गया तो मुझे अब वो भी तो चाहिए, वेरीफाई हाइफन email डॉट MJML। अब आप समझ गए ना ये मैंने क्यों किया ऐसा। अब अगर मैं फिर से यहाँ चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ध्यान से देखना एक लिंक आएगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ इससे कि जो मैं आपको चाहता था दिखाना वो हो गया। मतलब ये मेरा रूट है मेन, वेरीफाई ईमेल, यही तो है ना ईमेल के अंदर, तो मुझे यही चाहिए, तो फाइल तो मुझे मिल गया, फाइल का मुझे पूरा पाथ यहाँ पे रेडी है। मैं इस तरीके से ब्रैकेट बेसिकली पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ, fs डॉट, एक सेकेंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा, ओ माय गॉड, ये दिमाग ख़राब नहीं करता गाइस जब ऐसा होता है। रीड फाइल में लिख देता हूँ, एंड बाय द वे मैं डायरेक्टली fs लिख रहा हूँ, एंड मैं ना बेसिकली प्रॉमिस वाला वर्जन यूज़ करो, एंड मैं वंस आप अवेट लिख के आपका काम हो जाता तो बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम fs का एसिंक्रोनस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वी नीड टू डू दिस पार्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पाथ को इंपोर्ट करना जरूरी है, एंड देन वी नीड टू इंपोर्ट fs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, ठीक है। fs/promises लिखना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ठीक है, पहला काम तो आपका हो गया, ठीक है। हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो तो कंप्लीट कर ली कि भाई ठीक है मुझे डेटा को रीड करना था, मैंने रीड कर ली। अब सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने आपको बताया था दो एक ऐसे जगह है हमारे वहां पे जहां पे मुझे एक्चुअल वैल्यूज से उसको रिप्लेस करना है, राइट, दो प्लेस होल्डर है वहां पे। सो सेकंड स्टेप होगा टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर्स विद द एक्चुअल वैल्यूज, या डायनेमिक वैल्यूज आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो
नाउ गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट ये होगा कि मैंने आपको बताया था कोड एंड लिंक दो एक ऐसे प्लेस होल्डर्स है जिनकी वैल्यू अब मुझे एक्चुअल में चेंज करनी पड़ेगी। तो डेट्स वाई हमारा सेकंड प्रोसेस वही है जहाँ पे मैंने फिल टेम्पलेट्स लिया। अब इसका जो कंटेंट है, ये जो है, इसको मैं एक्चुअल में चेंज कैसे कर सकता हूँ? सो गाइस, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। वी हैव अ ईजीएस डॉट रेंडम मेथड। अब यहाँ पे होगा ये कि गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस ईजीएस हम बहुत इजीली जो भी हमारा प्लेस ऑर्डर था उसकी जो वैल्यू उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है इस तरीके से। सो ईजीएस डॉट रेंडर, एंड यहाँ पे जो पहला आपका जो आपको आर्गुमेंट पास करना है वो एक स्ट्रिंग होगा। दैट इज इन आवर केस ये, क्योंकि अब इसके अंदर बेसिकली ये एक ऐसा हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा ये डेटा आ चुका है। ठीक है, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे है। मैं क्या बोलूँगा, ये जो भी मेरा फाइल है उसके अंदर दो एक ऐसे मेरे प्लेस होल्डर, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर दो, जिसमें से जो कोड है उसको आप नॉट टोकन या रैंडम टोकन, दैट इज जो रैंडम टोकन से चेंज कर देना। एंड देन जो लिंक है उसको ये जो मेरा वेरीफाई ईमेल लिंक है उससे चेंज कर देना। या राइट, समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे? ईजीएस डॉट रेंडर का काम है कि जो भी आप फाइल पास कर रहे हो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही चाहिए, उसमें वो ये दो पर्टिकुलर जगह को चेंज करने वाले हैं। कोड के बदले ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, लिंक के बदले ये वाली वैल्यू वो ऐड कर देंगे, एंड हमको वो अब यहाँ पे मिलेगा। तो देखा जाए तो अब हमारा फील्ड टेम्पलेट इट्स लाइक पूरा का पूरा यही कोड लेकिन विथ अपडेटेड वैल्यूज। मतलब अब इस जगह पे एक्चुअल में जो मेरा रैंडम टोकन है वो होने वाला है। क्या ये इसके पास? तो अब एक चीज़ याद रखना, हम जो ये सेंड ईमेल जो कर रहे हैं ना, इसको हम सिर्फ HTML में ही डेटा पास कर सकते हैं, MJML का डेटा पास नहीं कर सकते। बट अभी भी मेरा ये जो फिल टेम्पलेट वाला जो मेरा फाइल है, फाइल भी क्या बोलना है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा डेटा ये लिखा किस में गया था? ये .mjml वाले एक्सटेंशन में हमने लिखा है। अब मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को MJML को मुझे HTML में कन्वर्ट करना होगा एंड देन यहाँ पे पास करना होगा। तो थर्ड स्टेप, टू कन्वर्ट MJML टू HTML कोड या फॉर्मेट जो भी आप बोल दो। गाइस आप इसको HTML आउटपुट नाम दे दीजिएगा, एंड बहुत इजी, आप सोच भी नहीं सकते MJML टू HTML। इन्होंने बाय डिफॉल्ट ही एक फंक्शन दे रखा है MJML टू HTML, एंड उसके अंदर ये जो फिल टेम्पलेट है वो यूज़ करना है। देन बस एक प्रॉपर्टी है आपका, ये आप देख सकते हो HTML, उसको आपको कॉल कर देना। दिस इज इट। सो बस यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने थे कि सबसे पहले तो एक पूरा का पूरा फाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको प्लेस होल्डर लगता है प्रॉपर तरीके से करना है। एंड हम यहाँ पे EJS यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सटेंशन है वो EJS का है। डेट्स वाई हमने यहाँ पे EJS डॉट रेंडर लिखा है। अगर आपका पग होता है या कुछ और होता है वो आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है, या हैंडल बार्स जो भी हो। तो पहले हमने डेटा रीड की, देन वो जो प्लेस होल्डर था उसको हमने बेसिकली उसकी वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दी, एंड देन वो जो MJML को हमने HTML में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म। अब मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया है, तो अब मुझे इसकी कोई नीड है ही नहीं, इसको मैं हटा के सीधा ये कर दूंगा, हो गया ना मेरा काम। कि जो भी मैं इसके अंदर लिख रहा था वही मेरे नोड मेलर के पास जा रहा था, ये हम सबको मालूम है यहाँ पे, राइट। बस अब मैंने क्या कर दिया, मुझे तो खाली ईमेल का जो UI है उसको चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे बना दी एंड बोल दिया इसके पास जो भी डेटा है वो पास कर दो। दिस इज इट। इतना आप अगर आप करोगे तो ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले मेरे पास अभी भी ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा था वो, ठीक है। लेकिन अब मैं MJML यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, सो वेरीफाई email डॉट MJML, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ईमेल के अंदर सब बराबर है, वेरीफाई -email डॉट MJML। ओके, एक मिस्टेक हमने एक कर दी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक ईमेल है, बट इन आवर केस हमने वो ईमेल्स ईमेल्स लिखा हुआ है, तो आप इसको ईमेल्स कर दो फिर, या तो वहाँ पे आप ईमेल कर दो, दोनों में से एक काम कर देना आप, ठीक है। तो वापस से रन करते हैं, मैं बैक चलता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ अगेन, EJS इज नॉट डिफाइंड। ओ माई गॉड, देखा, ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। सो इम्पोर्ट फ्रॉम योर EJS, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, दिस डॉट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो सकता है? देखो गाइस, इसका सिंपल मतलब ये कि वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हुआ ये कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, अगर आपने गाइस हमारा बेसिकली नोट सीरीज को ही तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे स्टार्टिंग में ही FS मॉड्यूल अगर आप देखोगे पाथ है, या हियर वी हैव अ पाथ मॉड्यूल, राइट, एंड देन वी हैव अ FS मॉड्यूल ओवर हियर।
यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर आपको बोला था, जब भी आप डायरेक्टली लाइक रीड करने जाते हो आपको बफर में आपको डेटा आ रहा होता है, वी नीड टू कन्वर्ट, है ना, जिससे हम उसको रीड कर सके। तो एक काम करना, यहाँ पे कॉमा दे के एक UTF-8 इसका फॉर्मेट है उसको आप पास कर दीजिए। तो ये फॉर्मेट अगर आप पास करते हो तब जाके आपको एक्चुअल में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपको अब मिलेगा यहाँ पे। एंड अगर वो मिल गया इट मीन्स अब हम बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। एल्स थोड़ी देर पहले अब उसको ये पता नहीं चल रहा था ये कोड क्या है, क्योंकि बफर फॉर्मेट में कोड तो दिखेगा ही नहीं, सिंपल लॉजिक यही था, है ना। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, अगर आपको थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है तो एक काम करना, इसको हटा के आप बस इस पर्टिकुलर फाइल ये जो वेरिएबल इसको कंसोल करके एक बार देखना है क्या आता है, एंड एक बार ये ऐड करने के बाद कंसोल करना है क्या आता है मुझे बताना, ठीक है। आपका डाउट क्लियर, एंड दिस इज इट, इतना ही था, कोई एरर नहीं है, बाकी मुझे अच्छे से मालूम है, अब हो भी नहीं सकता। ये 3 चीज़ अच्छा हुआ हमें पता चल गया। देखो यहाँ पे अब मुझे थोड़ी देर में मेल आ जाएगा, क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा एंड बूम गाइस सी, ये देखिए। सो देयर इज़ ए क्लियर डिफरेंस जो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, एंड दैट इज़ इसमें एंड इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं ना कहीं ये आपको देख के एकदम प्यारा सा फील दे रहा है, ओ माय गॉड यार कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक नहीं करने वाला, क्योंकि वापस मुझे जाके फॉल्स करके वो करना पड़ेगा, बट जो भी हो, या एक काम करता हूँ मैं क्लिक कर देता हूँ एंड दिस इज इट, क्योंकि कल के दिन अब हम फाइनली ये देखेंगे कि हम रिसेंड एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक API है जिसकी मदद से अभी तो फिर क्या करना पड़ रहा है मुझे, लाइक कंसोल में जाके क्लिक करना पड़ रहा है, ओपन करना पड़ रहा है, तब जाके ये इथेरियल का हमें दिखाई दे रहा है ना, जो भी ये UI है, पेज है। बट मुझे तो मेरे जीमेल पे चाहिए इस तरीके से, तो उसके लिए तो मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली ये कल की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। देखो ये तो आपको पता चल गया, ये तो हमको मिल चुका है यहाँ पे, इट जस्ट इथेरियल के बदले मुझे अब मेरे जीमेल पे वो मेल जाना चाहिए, बस ये अब मुझे करना है, ठीक है। तो वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते, बहुत सभी लोग इसका ये यूज़ करते हैं, एंड नोड मेलर और इसके बीच में भी आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है गाइस, बेफिक्र होकर आप सोर्स कोड डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन हाईली रिकमेंड पहले वीडियो देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है प्रैक्टिस बहुत करने के बाद तब जाके कॉपी पेस्ट वाला काम करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, सिर्फ 199 रुपीज़ में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड है, आप उसको गेट कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।